दोस्त तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा परिवार जो सांपों का दोस्त है, जो सांपों को संरक्षित करने के लिए लगातार रामनगर और रामनगर के आसपास क्षेत्र में पूरा परिवार कार्य कर रहा है। किसी के घर पर जब जहरीला सांप निकल आता है तो अक्सर लोग उसको पकड़ने की जगह उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैनीताल के रामनगर में एक ऐसा परिवार है जो इंसानों और सांपों दोनों की सुरक्षा करने में जुटा है। रामनगर के मोहल्ला बम्बाघेर निवासी चंद्रसेन कश्यप जहरीले से जहरीले सांप को बड़े आराम से पकड़ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे चंद्रसेन कश्यप और उनके परिवार की सांपों से मानो दोस्ती हो गई हो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चंद्रसेन कैसे पूरे भरोसे के साथ एक मासूम बच्चे को सांप को छूने के लिए कह रहे हैं। चंद्रसेन कश्यप बताते हैं कि वो पिछले 45 सालों से सांपों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं और अब तक करीब 20,000 से भी ज्यादा सांपों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगलों में छोड़ चुके हैं। 45 साल पहले से ही हम आज तक सांप पकड़ते रेस्क्यू करते चले आ रहे हैं। कारण ये है कि हमारे घर में जो सांपों की पूजा होती है और हमारे परिवार वाले जो हैं सांपों को अपने देवता मानते हैं। यही मेरे माता पिताजी ने मुझे सिखाया था कि सांपों को कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग और देवी देवताओं के रूप में हैं। अब जब भी हमें कहीं सूचना मिलती है किसी घर में सांप निकल रहा है तो हम और हमारा परिवार जाके उनके घर से रेस्क्यू करते हैं और वन विभाग के द्वारा उसको जंगलों में आज़ाद करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति सांपों को ना मारे और सांप किसी के साथ कोई घटना ना करे। प्रथम जब मैं स्कूल छोटा बच्चा था 15 साल की उम्र में, तो हम स्कूल जाया करते थे। कुछ उस समय पर सपेरे मदारी लोग यहाँ आया करते थे और सांप और नेलों की लड़ाई किया करते थे। मैंने बड़ा विचित्र रूप से मेरे मन में बड़ी दया आई कि ये नोले से सांप को क्यों कटवा रहे हैं, क्यों मरवा रहे हैं। कई बार मैंने उनसे विवाद करा, आप इस सांप को क्यों मरवा रहे हैं, जबकि वो कहते थे नहीं हम इसको जिंदा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। धोखाधड़ी वो करते थे और सांपों को मारने दिया करते थे। मेरे मन में इतनी दया आई, मैं कभी भी सांपों को नहीं मारने दूँगा। इसी प्रकार से जब किसी घर में सांप निकला तो एक आध बार हमने प्रयास करा और हिम्मत करी, और हिम्मत कर आज ईश्वर की कृपा वो है कि हम किसी भी खतरनाक सांप को, किंग कोबरा और रसल वाइपर आदि करेद वगैरह वो पकड़ के वह कुशल उनको हम जंगलों में आज़ाद कर देते हैं और कभी उनके साथ कोई घटना नहीं होने देते। रामनगर और आसपास के क्षेत्र में जब भी किसी के घर में सांप घुस आता है तो लोग चंद्रसेन या उनके बच्चों को फोन करके बुलाते हैं। लोगों की एक आवाज पर कश्यप परिवार सांप पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ तक कि अब तो रामनगर वन विभाग के कर्मचारी भी सांप पकड़ने के लिए कश्यप परिवार की मदद लेते हैं। अब बचपन से ही हम लोग अपने पिताजी को देखकर बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं। पिताजी के साथ पापा जी बचपन से ही सभी रेप्टाइल्स, सभी प्रकार के सांप, कब्र बिच्छू, नेवला जैसी चीज़ों को बचाते आ रहे हैं। तो घरों में घुस आते हैं, लोग परेशान होते हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से पकड़ के जंगलों में आज़ाद करते हैं। उनको देख देख के हमें भी प्रेरणा मिली, हम भी उन्हीं से प्रेरित होकर, उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर इस चीज़ में आज उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। कई तरीके के कोबरा, रसल्स वाइपर, किंग कोबरा, कॉमन क्रेट, रेयर क्रेट, बैंडेड क्रेट, मोनोसिलेट कोबरा, इस तरीके के जहरीले और सोस्केल्ड वाइपर जैसे जहरीले सांप भी यहाँ सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करके उन्हें जंगलों में छोड़ते हैं। सांप हम लोगों के मित्र हैं, सांपों को मारना नहीं चाहिए। सांप हमसे डरते हैं, जितना हम उनसे डरते हैं उतने सांप हमसे भी डरते हैं। मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि सांपों को ना मारे। सांप को दिखते ही वन विभाग या सेव द स्नेक सोसाइटी को कॉल करें, संपर्क करें ऐसे लोगों से जो सांपों को बचा सकें। कि पापा जी से हम सीखें सांप पकड़ना। और नहीं लगता डर कैसे लगता है, पापा ने ट्रेनिंग दी है तो डर नहीं है। सांपों के साथ हम खेलते भी हैं। सांप हमने देखा है 24 सालों से कि हमारे साथ ही रहते हैं, तो हमें आदत बन गई है इनके साथ रहने की और इनसे प्यार हो गया हमको सांपों से। लेकिन हम कभी भी यही चाहेंगे कि अगर किसी के घरों में सांप निकलते हैं तो उसे ना मारें, हमारी सोसाइटी को तुरंत कॉल करें। वहीं समाज सेवी श्वेता मासीवाल कहती हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास होने के कारण रामनगर में कई प्रजाति के जहरीले सांप निकलते हैं। ऐसे में रामनगर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि यहाँ चंद्रसेन कश्यप जैसे सर्प विशेषज्ञ मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने सरकार से इस परिवार की मदद की अपील भी की। अगर यही एक फॉरेस्ट अधिकारी इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो कई प्रोफाइल्स फेमस हो चुकी हैं, उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं जो इस ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल तौर पर उसकी बात करना और उसका एक समाधान देना। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो रहने वाले वन प्रहरी हैं उनका तो और भी काम बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं इस वन के आसपास, वन क्षेत्र में रहने की, उससे दो चार होते हैं।
तो चंद्रसेन कश्यप जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार इस तरह की जो समस्या है, जो दो चार होते रहते हैं सांप, उनकी प्रजातियों को पहचानने से लेकर उनको पकड़ने तक का खतरनाक काम करते हैं। मेरी बहुत पुरानी मांग भी रही है और इस बार हम लोग उसको कार्यक्रम ही नहीं, मुझे तो लगता है कोर्ट में भी हम लेकर जाएंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उनके पूरे परिवार को इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए, क्योंकि अंततः एक सांप, एक जहरीला सांप और ये जितनी भी जहरीली प्रजाति के रेप्टाइल्स होते हैं, इनके साथ काम करना खतरे से खाली नहीं होता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार भी कहते हैं कि जब वन विभाग को जरूरत होती है तो चंद्रसेन कश्यप की मदद ली जाती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्र में सांपों का आए दिन रेस्क्यू होता रहता है, खास करके आबादी क्षेत्रों में। इसके लिए कॉर्बेट की तरफ से 2-3 रेस्क्यू टीमें भी जो हैं वो एक्टिव हैं, रामनगर में, कालागढ़ एरिया में भी हैं। और श्री चंद्रसेन कश्यप जी द्वारा स्नेक्स का रेस्क्यू करने में काफ़ी कार्य किया जाता है और विभाग को जब भी आवश्यकता होती है तो उनकी मदद ली जाती है। चंद्रसेन का परिवार उन चुनिंदा लोगों में से है जो पिछले 45 सालों से सांपों के संरक्षण के लिए न केवल खुद बल्कि पूरे परिवार को लगाए हुए हैं। अब जरूरत है सरकार और उन लोगों की जो चंद्रसेन कश्यप के परिवार के लिए कुछ ऐसा काम करें ताकि उनका ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलता रहे। द स्नेक सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रसेन कश्यप जी, उन्होंने बताया कि एक बात उन्होंने साफ करी कि अगर आप सांप देखें तो आप इस तरीके से ना पकड़ें क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं और एक्सपर्ट की निगरानी में सांप पकड़ा जाता है, पूरा परिवार इनका पकड़ता है और पूरा 45 से 50 साल इनके पूरे परिवार को सांपों को रेस्क्यू करते हुए हो गए और इन्होंने बताया कि 20,000 से ज़्यादा सांप अब तक ये रेस्क्यू कर चुके हैं। रामनगर से यूटी भारत के लिए कैलाश सुयाल की रिपोर्ट।